गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कविता कैदी और कोकिला, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में उन्होंने अंग्रेजी शासकों द्वारा जो जुल्म किए गए थे इंडियंस पर, भारतीयों पर, उसका सजीव चित्रण इस कविता में उन्होंने किया है। इस कविता में उन्होंने और क्या क्या है कि भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेज अधिकारी जेल में जो दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें यातनाएं देते थे, उसका भी मार्मिक चित्रण किया है। और इस कविता के माध्यम से वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या बताया कि भारतीयों द्वारा जो संघर्ष किया गया था आज़ादी पाने के लिए, और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार की जो शोषणपूर्ण नीति थी उसको उजागर करने में कवि जो है इस कविता के माध्यम से सफल हुआ है। कवि जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी है, वह स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेने के कारण खुद जेल में बंद है, और जब वो ये कविता लिखता है वो जेल में बंद है, और इसके कारण जो अचानक से उसको कोयल की आवाज़ सुनाई देती है आधी रात को, जब वो सोया होता है, तो वो कोयल को संबोधित करके ये कविता लिखता है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कबीर जो है जब सोया हुआ था जेल में, तब वो अचानक कोयल की ध्वनि सुनकर उससे पूछता है कि इस समय तुम रह रहकर क्या गाती हो, क्या गा रही हो, अपनी इस ध्वनि के माध्यम से तुम किसके लिए क्या संदेशा लेकर आई हो, तुम किसके विषय में कह रही हो, मुझे इसके बारे में बताओ हे कोकिल, बोलो तो तुम मुझे बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। ऊंची काली, फिर कवि कहता है उसको अपने बारे में बताता हुआ कि मैं तो खुद ही जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, मेरे चारों तरफ डाकू चोर लुटेरे जो हैं मेरे आसपास जो है मैं बंद हूँ, मैं उनके बीच में ही जेल में हूँ। लेकिन और दूसरी ओर क्या हो रहा है जी, अंग्रेज सरकार की जो गंदी नीति है, शोषणपूर्ण नीति, वो हमें पेट भर खाने को भी नहीं देती है। वो ऐसे बना दी गई है कि जैसे जीने को नहीं देती, यानी कि वो हमें ऐसी, उन्होंने हमारी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि ना तो हम जी सकते हैं और ना ही हम अच्छे से मर सकते हैं। वो बस हम क्या कर रहे हैं, तड़पते रहते हैं जीवन भर, दिन रात हमारे ऊपर उन्होंने क्या लगा रखा है, पहरा लगा रखा है। ना तो वो हमें पेट भर खाना देते हैं और ना ही अच्छे से मरने देते हैं, हमें तड़प तड़प कर मरने के लिए उन्होंने छोड़ रखा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, अब हमारे ज़िंदगी पर उनका बहुत ही कठोर पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका शासन है या अंधेरे का गहरा प्रभाव है। कहने का भाव है कि जिस प्रकार अंधेरे में कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार अंग्रेजों की जो शासन की नीति है वो जो है किसी के साथ न्याय नहीं होने देती, अर्थात वो सबके साथ अन्याय करती जा रही है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर कौन होता है, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा भी जो है निराश होकर रात को काली बनाकर यहाँ से चला गया है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली होती है कोयल को बोला गया उसने। कहते कि इस अंधकार भई रात को तुम क्यों जाग रही हो, तुम किस लिए बोल रही हो, इतनी गम और चिंता भरी आवाज़ में तुम अपना रुदन क्यों निकाल रही हो। फिर वो कहती है, फिर आगे क्या कह रहा है कवि, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कहते कि तुम्हारे अंदर दुख भरी मतलब वेदना क्या होता है, दुख, दुख इतना दुख क्यों भरा पड़ा है जिसके कारण दुख भरी आवाज़ में तुम बोल रही हो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो एक सुंदर आवाज़ वाली, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हो, और तुमने क्या ऐसा क्या देख लिया कि जिसके कारण तुम्हें इतना दुख हो रहा है। तुम तो मधुर आवाज़ की रखवाली करने वाली हो, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावरी है कोयल, तुम मुझे बताओ तुम इस तरह पागल क्यों हो गई हो, क्या तुमने किसी को लुटते हुए देख लिया है। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ मुझे, क्या तुम आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो वेदना भरी आवाज़ में, क्या तुम पागल हो गई हो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, या तुमने कहीं पर
दावानल होता है जंगल में लगी हुई जो आग होती है उसको कहते हैं कि क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, जिसके कारण जो है तुम इतनी वेदना युक्त आवाज़ में गा रही हो, हे कोयल, तुम्हारे इस तरह कूकने का क्या मतलब है, तुम क्यों कूक रही हो? क्या किसी ज्वालाएं हैं देखिए, क्या तुमने उन जंगल में जो आग लगी हुई थी उसकी ज्वालाओं को उनकी लपटों को उठते हुए देखा है, जिन्हें देखकर तुम इस प्रकार दुख भरी आवाज में कूक रही हो, हे कोयल, तुम बताओ। फिर वो आगे कह रहा है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। फिर वो कवि जो है कोयल से पूछता है, क्या तुम नहीं देख सकती हो कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें जंजीरों रूपी गहना पहनाया हुआ है, अर्थात उसे हथकड़ियों में बांध कर रखा हुआ है। यही तो, यानी कि इसमें कवि ने ब्रिटिश राज के गहने किसको बोला? हथकड़ियों को। जो उन्होंने जंजीरें पहना रखी थी ना, उनको उन्होंने क्या कहा है कि वो क्या है, उसके लिए अंग्रेजी सरकार का गहना उन्होंने पहन रखा है। कहते कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के पैरों में उन्होंने बेड़ियां पहना रखी हैं और हाथों में हथकड़ियां डाल रखी हैं, जो कि उनका एक गहना है। कोहलू का चरकचू जीवन की तान। फिर कवि कहता है, कैदियों से कोहलू की तरह काम कराया जाता है और उनके जीवन की जो तान है वो ऐसे हो गई है जैसे कोहलू चलता है उसमें से आवाज़ निकलती है ना चरकचू की, उसी प्रकार हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की तान भी ऐसी हो चुकी है कि मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। फिर वो कहता है कि हम जेल में रहते हुए स्वतंत्रता जो सेनानी हैं, हम मिट्टी पर अपनी उंगलियों से देशभक्ति के गाने लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कहते हैं कि मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता हूँ, अर्थात वहाँ से मैं पानी निकाल रहा हूँ। मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैं कुएं से पानी नहीं निकाल रहा, बल्कि ब्रिटिश सरकार की मैं अकड़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी कि मैं ऐसा कैसा करके देशभक्ति के गाने जो लिखकर उंगलियों के साथ मिट्टी में, वहाँ जेल की मिट्टी के ऊपर मैं देशभक्ति के गाने लिख रहा हूँ, और मैं ऐसा करके ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना रस्सी के साथ, कहते हैं कि मैं मोट खींच रहा हूँ कुएं का, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मैं असल में मैं मोट नहीं खींच रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार की अकड़ का जो कुआं है वो मैं खाली कर रहा हूँ, अर्थात मैं उसकी अकड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, हे कोयल, तुम दिन में जो है अपनी करुणा के भाव के चेहरे को व्यक्त क्यों नहीं करते, ताकि ये अंग्रेज शासक जो हैं हमें ये ना समझ लें कि हम टूट चुके हैं। इसलिए तुम क्या कर रही हो, रात को तुम अपनी गजब ढा रही हो, अपनी रुदन भरी आवाज़ में रुदन भरी आवाज़ में गीत गाकर तुम है गजब ढा रही हो, ताकि अंग्रेज शासक को दिन में हमारी जो है उसका हमारी कमजोरी का वो फ़ायदा ना उठा सके, अर्थात हमारे जो मन की जो पीड़ा है वो ना समझ सके, क्योंकि अंधेरी रात में कोई भी किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आगे वो क्या कहता है, इस शांत समय में अंधकार को बेद्रोह रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि इस शांत समय में, यानी कि इतना अंधकार, इतनी अंधेरी रात छाई हुई है, गहन अंधकार छाया हुआ है, तुम इस अंधकार को चीरते हुए इस शांत वातावरण में को अशांत क्यों कर रही हो, अंधकार को भेद रहो, तुम इस अंधकार को भेद कर इतनी वेदना युक्त आवाज में क्यों बोल रही हो, हे कोकिल, बताओ चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। तुम तो ऐसा लग रहा है कि तुम चुपचाप अपनी मधुर भाषा में क्रांति के बीज बोने की कोशिश कर रही हो। कहने का क्या भाव है, कोयल जो है, कोयल की ध्वनि में कवि को किसकी भावना महसूस हुई, विद्रोह की भावना। कवि ने कहता है कि इस भांति बो रही हो कोकिल, बोलो। कहते कवि अपनी मधुर भाषा में जो रचित कविता के द्वारा जो क्या करने की कोशिश कर रहा है,
विद्रोह की भावना अर्थात लोगों के अंदर क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है। वह लोगों को जगा रहा है कि वो उठें और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपना एक्शन ले। जिस प्रकार कोयल जो है अंधकार को चीर कर इतने अपनी मधुर भाषा में बोलकर क्रांति के बीज बो रही है, अर्थात वे लोगों को अलर्ट कर रही है कि तुम उठो और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी एक्शन लो। फिर वो आगे कहता है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। इस पद्यांश में कवि ने क्या किया, अंग्रेजी शासन द्वारा जो भारतीयों पर किए गए अन्याय थे, अत्याचार थे, उसका जो वर्णन करता है वो कहता है कि तू कोयल को कहता है, वो कोयल को संबोधित कर, हे कोयल तू भी काली है, और जहाँ जब तू गा रही है, जिस समय गा रही है वो रात भी काली है। रजनी क्या होती है, रात। शासन की करनी भी काली, जो अंग्रेजी शासन है उनकी जो करनी होती, जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी शासन की जो करतूतें हैं वो भी काली है। अर्थात कहने का क्या भाव है कि वो बुरे कार्य ही कर रहे हैं। उनकी काली लहर कल्पना काली, उनके सारे काम भी काले हैं, और जो वो कल्पना करते हैं अर्थात वे जो सोचते हैं वो भी क्या है, काली ही सोचते हैं, अर्थात वो बुरा ही हमेशा सोचते हैं। मेरी काल कोठरी काली, जहाँ मैं बंद हूँ जेल की वो काल कोठरी भी काली है। टोपी काली, कमली काली, देखिए जो टोपी पहन रखी है और जो जेल अंग्रेजों ने मुझे कंबल दिया है ओढ़ने के लिए वो भी काले रंग का ही है। मेरी लौह श्रृंखला का ही, और जो जिन जंजीरों से मुझे बांधा हुआ है उनका रंग भी काला ही है। पहरे की संहुकृति की ब्याली, तिस पर गई गलिए आली। सब ब्याली क्या होता है, सर्पनी। कहता है कि हे कोयल, उनके द्वारा जो बिठाए गए जो पहरेदार हैं उनकी जो हुंकार है वो किसकी भांति लग रही है, सर्पनी की भांति। ब्याली क्या होता है, सर्पनी। और सर्प काली होते हैं ना, इसलिए वो जो हुंकार है ना वो भी किसकी भांति है, सर्पनी की भांति काली है। हे सखी, फिर वो कोयल को अपनी सखी के रूप में संबोधित करता है, कहते इस पर है गाली ये आली। कहते हैं कि हे सखी, इतना होने पर भी वे गाली देकर ही बोलते हैं, कभी भी वो उन्होंने कभी आराम से बात किसी से नहीं की। इस काले संकट सागर पर मरने की मत बाती। कहते हैं कि इस काले संकट रूपी सागर के लहराने पर, अर्थात जीवन पर संकट मंडराने पर भी हमें मरने की अर्थात बलिदान देने की जो मस्ती है हमारे अंदर छाई हुई है। और कवि के कहने का भाव है कि हे कोयल, तू बता कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण में तुम किस प्रकार तैराती हो, जिसका भेद मुझे बताओ, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह ही बन सकूं और हार ना मानूं, और मेरे अंदर भी ये भावना जो है आगे बढ़ने की भावना जो है मेरे अंदर बनी रहे। वो कहने काले संकट रूपी सागर के कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जीवन में जो संकट आता है हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन संकट का मुकाबला करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।